उसने परमेश्वर को चैलेंज किया हुआ है कि वो इस दुनिया में से उसके पास किसी को नहीं जाने देगा। उसने ये चैलेंज किया हुआ है कि जितने उसके साथ उसके लोग हैं वो सब उसके साथ हेल में, नर्क में डाले जाएंगे। सो शैतान का जो है ये एक मकसद है कि बहुत से लोगों को परमेश्वर से हटाकर अपने साथ लेकर आना। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम अपने समय में से निकाल के, हम अपने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाल के, अपने कामों में से कुछ समय निकाल के परमेश्वर की हजूरी में बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के वचन से सीखें। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जिनके पास समय ही नहीं है परमेश्वर के साथ बैठने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का। वो बहुत बिजी हो चुके हैं। जो ये जनरेशन है वो आई थिंक सुदूम और अमोरा की जनरेशन से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है, अगर हम इस संसार में संसार की एक्टिविटीज को देखते हैं तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो परमेश्वर का वचन, मुझे एक सप्ताह पहले भाई ने मुझे इनविटेशन दिया था टीचिंग के लिए, लेकिन आई डिडंट लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। मैंने भाई को बोल दिया कि जी मेरी जॉब हो रही है करके, तो मैं वहां जा रही हूँ। लेकिन मैं वहां गई, मेरी जॉब हुई भी, लेकिन मुझे काम पसंद ही नहीं आया, मुझे वो लोग पसंद नहीं आए, तो मैं छोड़ के वापस आ गई। और ये परमेश्वर ने जैसे ही मुझे भाई ने बोला था कि आपको मैसेज देना है, तो मैं सोच रही थी प्रभु मैं क्या टीच करूं। तो होली स्पिरिट ने मुझे सब्जेक्ट भी बता दिया था कि हैविंग फेलोशिप विद होली गॉड। तो मैंने उस बात को अनसुना किया, पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने अनसुना किया और अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से उसी चीज में लेकर आए कि मुझे ये परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के टीचिंग को शेयर करना चाहिए। सो आई एम हियर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे आज का जो टीच करने के लिए रखा है। सो आइए हम जो टीचिंग है हमारी वो पहला यूहन्ना, जो द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन, पहला यूहन्ना की पत्री में से हमारी जो टीचिंग है वो रहेगी। हम देखते हैं कि जो ऑथर है इस फर्स्ट एपिस्टल का लिखने वाला जो ऑथर है वो द अपोस्टल जॉन है। ठीक है, अपोस्टल जॉन है। इसका जो टाइमिंग है, इसके लिखने का जो टाइमिंग है, क्योंकि टीचिंग का मतलब है कि जब हम किसी चीज में जाते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स को देखना। तो इसका जो समय है, इसके डेट ऑफ राइटिंग पिस्टल जॉन की, वो एडी 90 टू 95, एडी 90 टू 95 है। और इस पूरे जो पत्री है, पूरी जो पिस्टल है, ये लेटर है, इसका जो थीम है वो है फेलोशिप। इसका थीम फेलोशिप है। फेलोशिप मीन्स संगति और सहभागिता। सो हम देखते हैं कि जो जॉन दी अपोस्टल है उसने ये फर्स्ट एपिस्टल जो लिखा है, उसका जो मकसद है, उसके जो माइंड में एक ही बात है कि इंटीमेट मोस्ट इंटीमेट मीन्स बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही गहरा, जिसको तोड़ा ना जा सके, बहुत ही घनिष्ठ जो संबंध है उसके बारे में लिखते हैं। उसने इस बात को मद्देनजर रखा है, इस बात को अपने ध्यान में रखा है कि हमारा इंटीमेट जो है वो परमेश्वर के साथ हमारी इंटीमेट फेलोशिप होनी चाहिए। उसने ये एक फैमिली लेटर लिखा है, पिता की तरफ से, पिता की तरफ से एक फैमिली लेटर लिखा है, जो इस संसार में परमेश्वर के बच्चे रहते हैं, जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। मैं इस बात को फिर से कहूंगी, जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं, एज वन बॉर्न ऑफ द फादर, जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं, जो पिता से पैदा हुए हैं। देखिए यहाँ पे दो जनरेशन हैं, धर्मी लोग और अधर्मी लोग, बीच में कोई नहीं है। कोई नहीं है हमारे मसीहियों के लिए, कोई कौम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई कोई धर्म नहीं है हमारे मसीहियों की। क्योंकि हम मसीहियत हमें किसी धर्म को नहीं सिखाती है। मसीहियत सिर्फ एक चीज को, होली अनहोली, राइचसनेस अनराइचसनेस, पवित्र अपवित्र, धर्मी अधर्मी, दो चीजें हैं जो एक दूसरे को ऑपोजिट हैं।
जो एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक दूसरे को बिल्कुल मेल नहीं खाती। हम जो मसीही हैं, हम मसीही धार्मिकता की कैटेगरी में आते हैं, हम मसीही पवित्रता की कैटेगरी में आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते या फिर हम पाप नहीं करते, लेकिन हम जैसे जैसे हमारे पास 2 दिन और हैं, आज आज का मिला के 3 दिन बनते हैं, 2 दिन और हैं, हम सीखेंगे कि कैसे यीशु का लहू हमें इन सारी चीजों से शुद्ध करता है और हमें पवित्र बनाता है, हमें होली बनाता है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस पवित्रताई में आते हैं, ना कि अपने किसी एफर्ट्स के द्वारा। सो यहाँ पे जो यूहन्ना जी हैं वो लिखते हैं कि एक एक लेटर लिखते हैं पिता परमेश्वर की तरफ से अपनी संतान को, अपने बच्चों को जो इस संसार में है। प्रेज गॉड के हम भी उस कैटेगरी में है। हालेलुया। इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि मैं भी परमेश्वर के घराने का हूँ, मैं भी परमेश्वर से जन्मा हुआ हूँ। क्योंकि जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, जब हम नया जन्म पाते हैं, फिर से जन्मते हैं, तो हम किससे जन्मते हैं? हम परमेश्वर से जन्मते हैं। आज के जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं? दोबारा जन्म पाते हैं। वो किससे? दुनिया लोग किससे जन्म पाते हैं? जो मसीह को अस्वीकार करते हैं वो शैतान से जन्म पाते हैं। हमें पूरे गर्व से कहना चाहिए कि मैं एक मसीही हूँ, हमें पूरे गर्व से कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के घराने का हूँ, हमें पूरे गर्व से कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूँ। क्योंकि ये लोग अपने आप को जो अनराइचियसनेस लोग हैं, जिन्होंने मसीह यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं ये नहीं कहती कि हम अनराइचियस नहीं थे, हम भी थे, लेकिन मसीह यीशु का लहू हमें धो के शुद्ध करता है, मसीह यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है। जो लोग शैतान के पैटर्न पे चलते हैं वो इस चीज में गर्व महसूस करते हैं। वो ये कहना कि भाई मैं एक शैतानी हूँ, वो ये कहना कि शैतान हमारा बाप है, वो इस चीज से में गर्व महसूस करते हैं। वो अपने कपड़ों से शो करते हैं कि वो किससे बिलोंग करते हैं, वो अपने गैस्टर्स से शो करते हैं कि वो किसको बिलोंग करते हैं, वो अपनी जुबान से शो करते हैं कि वो किसको बिलोंग है। इसीलिए यूहन्ना जी में फर्स्ट एपिस्टल में सारी बातें दिखाई गई हैं, लिखी गई हैं कि जो परमेश्वर के बच्चे और शैतान के बच्चे, फर्स्ट एपिस्टल में ये सारी बातें लिखी गई हैं कि वो कैसे उसको इसके साथ कंट्रास्ट, इन चीजों का वो कैसे इनकी कॉपी करता है, वो कैसे अपने आप को वैसे दिखाना चाहता है। सो हम आगे चलेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, ये एक फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर को डील करता है, पिता परमेश्वर और बच्चे, पिता परमेश्वर और फैमिली, ये फैमिली मैटर को डील करता है। और यूहन्ना जी को हम 6 मेन डिविजन्स में हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम जैसे 6 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है पूरे एपिस्टल को। पहला जो है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन हम पहले चैप्टर में देखते हैं। पहला चैप्टर एक अध्याय उसका 1 और 2 वचन में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। और पहला जो पॉइंट है वो है लिटिल चिल्ड्रन एंड फेलोशिप। लिटिल चिल्ड्रन, हमारी पंजाबी या हिंदी बाइबल में जहां कहीं भी संतान आया है या बच्चों आया है या बच्चे आया है, वहां पे इंग्लिश में लिटिल चिल्ड्रन लिखा गया है, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। और हम यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट, लिटिल चिल्ड्रन एंड फेलोशिप, बच्चे, परमेश्वर के बच्चे और फेलोशिप। ये हम एक अध्याय उसके 3 वचन से लेकर दूसरा अध्याय उसके 11 वचन तक हम यही फेलोशिप पढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट है, हम उसको यूहन्ना जी में उसको कैसे डिवाइड किया गया है। दूसरा पॉइंट है लिटिल चिल्ड्रन एंड देयर एनिमीज, बच्चे, परमेश्वर के बच्चे और उनका उनका विरोधी, उनके विरोधी मीन्स के शैतान का जो वेशभूषा दिखाई गई है वहां पे। दूसरा अध्याय उसके 12 वचन से लेकर 27 वचन तक इस चीज को हम पढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है लिटिल चिल्ड्रन एंड द लॉर्ड्स रिटर्न, परमेश्वर की संतान और उनके प्रभु का, यीशु मसीह का वापसी आना। वो हम दूसरे अध्याय उसके 28 वचन से तीसरा अध्याय उसके 3 वचन तक पढ़ते हैं। तो चौथा जो है वो है लिटिल चिल्ड्रन कंट्रास्ट विद चिल्ड्रन ऑफ सैटन, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान का कंट्रास्ट किया गया है, कि उनकी तुलना की गई है एक दूसरे से। 3 अध्याय 4 से 24 वचन तक। और 5वां पॉइंट हम देखते हैं लिटिल चिल्ड्रन एंड फॉल्स टीचर,
परमेश्वर की संतान और झूठे शिक्षक, जो आज भी हो रहा है, जिनसे हमें बचने की बहुत जरूरत है। वो चौथा अध्याय उसका 1 से 6 वचन तक इसको बताया गया है। जो छठा पॉइंट है वो है लिटिल चिल्ड्रन शोड एंड वार्न। परमेश्वर की संतान को आश्वासन, भरोसा और उनको चेतावनी। ये पहला पिस्टल पूरा हम लोग देखते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है। परमेश्वर की संतान को आश्वासन और चेतावनी, 4 अध्याय उसका 7 वचन से लेके 5 अध्याय उसका 19 वचन तक, ये हम अश्योरेंस भी पाते हैं और चेतावनी भी पाते हैं परमेश्वर के वचन में से अपने लिए। देन कंक्लूजन है 5 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में। हम यहाँ देखते हैं कि जहां पे भी लिटिल चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया है, वहां पे ग्रीक शब्द टेकिनो करके यूज किया गया है कि टेक्नो वर्ड मतलब जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो उस वचन को लेकर बार बार वो क्यों कह रहा है यूहन्ना जी, लिटिल चिल्ड्रन, हे बच्चों, हे बच्चों, हे परमेश्वर की संतान, हे बच्चों, क्यों बार बार वो कह रहा है? वो हमें रिमाइंड करवाना चाहता है इस बात को कि हम खुदा से पैदा हुए हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इस बात को अपने दिमाग से ना हटाएं कि हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है जब हम उसके बच्चे हैं। तो इसमें जो सबसे मेन बात है कि उसने बच्चे ही क्यों यूज किए हैं। जैसे जो पौलुस है, पौलुस ने हमारी पब्लिक पोजीशन को डिस्क्राइब किया है अपने एपिस्टल्स में, पब्लिक पोजीशन को। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना जी जो हैं वो हमारी नियरेस्ट, हमारी निकटता परमेश्वर के साथ, जैसे एक फैमिली में एक पिता की बच्चों के साथ निकटता होती है, कितना घनिष्ठ संबंध होता है, वैसे यूहन्ना जी यहाँ पे हमारी निकटता पिता के साथ एक नए जन्मे बच्चे की तरह दर्शाते हैं। आइए हम चैप्टर 1 में आएंगे। पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 वचन यहाँ पे लिखा है। जी कोई भी एक जन पढ़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, मुझे माफ करें इसके लिए। पहला अध्याय फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय उसका 1 वचन यहाँ पे लिखा है। अगर कोई पढ़ सकता है तो प्लीज पढ़ दे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। और आगे से जी 1 वचन। तो यहाँ पे 1 वचन जो है हमारी इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन क्या है? द इनकारनेट वर्ड जो देहधारी हुआ, देहधारी शब्द, उसने फेलोशिप को पॉसिबल बनाया, उसने संगति को संभव बनाया। इनकारनेट वर्ड ने, देहधारी शब्द ने, हम यहाँ पे देखते हैं देहधारी शब्द ने फेलोशिप को, जो इम्पॉसिबल थी, जो बिल्कुल संभव ही नहीं थी, उसको क्या किया? उसको पॉसिबल बनाया, उसको संभव बनाया कि हमारे साथ पिता की संगति हो सके। हमें उसकी संतान बनाया ताकि हमारे साथ पिता की संगति हो गई। जैसे लोग आज कहते हैं लोग कि परमेश्वर को कौन देखता है, परमेश्वर को किसने देखा है, या फिर जैसे मुस्लिम कंट्रीज के लोग हैं वो कहते हैं कि खुदा का कोई रूप नहीं है, खुदा को कोई नहीं देखता जी, किसी ने नहीं देखा। वैसे ही जो हमारे सिखिज्म के लोग हैं वो भी कहते हैं अकाल पुरख को किसी ने नहीं देखा, अकाल पुरख एक अखंड परमेश्वर है। और मीन्स ये हर एक अलग अलग कहते हैं कि भाई उसको किसी ने नहीं देखा। यस, वी एग्री विद देम, हम उनके साथ सहमत हैं कि उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा था। ओके, मसीह से पहले उसको किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ आदम और हवा के अलावा, क्योंकि वो एक पवित्रता में थे, परमेश्वर के साथ संगति में थे। और जब वो पाप में गिर गए तो वो संगति क्या हो गई? दूर हो गई। और उस संगति को जब जो दूर हो गई, जो इम्पॉसिबल थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना पवित्रता के उसको कोई देख ही नहीं सकता, उसको
उसके साथ संगति करना तो बहुत दूर की बात है, उसको बिना पवित्रता के कोई देख ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, हम एक वचन में जैसे पढ़ते हैं, दैट विच वाज फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरू से था, फ्रॉम द बिगिनिंग, जो आदि से था, जो शुरू से था, फ्रॉम द बिगिनिंग जो था, जो परमेश्वर के साथ था, उसने इस फेलोशिप को संभव बनाया है कि हमारे साथ पिता की संगति हो सके, हमारे साथ परमेश्वर की संगति हो सके, हम उस फेलोशिप में आ सके, हम उस संगति में आ सके। हम यहाँ पे देखते हैं, वो कहते हैं विच वी हैव हर्ड, यूहन्ना जी क्या कहते हैं, वी हैव हर्ड, हमने सुना है, विच वी हैव सीन, हमारी आंखों ने देखा है, विद अवर आईज। ऐसे ये हवा में मुक्के मारने वाली बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जी हाँ परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, वो कहते दिखाओ कहाँ है। ये लोग कहते हैं, यूहन्ना जी कहते हैं, दे आर लिविंग विटनेस, दे हैव लिविंग एविडेंसेस, उनके पास जीविता सबूत थे, उनके वो जीविता गवाह थे कि हमने देखा है मसीह को, हमारी आंखों ने देखा है उसको, हमारे कानों ने सुना है, हमने उसके ऊपर गौर किया है, हमने उसे छुआ, हमारे हाथों ने उसे छुआ है। अगर हम इन चीजों को साबित करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, तो हम देखते हैं इसके क्रॉस रेफरेंसेस मैं बोल दूंगी आपको, क्रॉस रेफरेंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरू से था वो कौन था, दैट इज क्राइस्ट, मसीह यीशु है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस रेफरेंसेस है, इसका 3, पहला यूहन्ना उसका 1 का 3, और दूसरा उसका क्रॉस रेफरेंसेस है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 2 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 2 वचन, और एक उसका क्रॉस रेफरेंसेस है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 4, यूहन्ना की अंजील सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 4, और उत्पत्ति 3 अध्याय 15, उत्पत्ति 3 अध्याय 15, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11। मैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ जो पहला जॉन द गॉस्पल, सुसमाचार में से जो जॉन है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से 4 तक में भी यही लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था। तो ये शब्द क्या हुआ है, दैट इज क्राइस्ट, मीन्स वो क्या था, मसीह था, ठीक है। और उत्पत्ति में भी लिखा है 3 का 15 में कि कैसे जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि मैं जो इस औरत से जो पैदा होगा वो क्या करेगा, शैतान के सर को कुचलेगा। और जो वो भविष्यवाणी भी किस लिए थी, यीशु मसीह के लिए। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 11 वचन में यहाँ पे लिखा है, हु आल्सो सेड द मैन ऑफ गलीली, यहाँ पे लिखा है कि जो स्वर्गदूत थे, जब यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया, स्वर्गदूतों ने उनको देख के कहा, जब चेले जो थे, शिष्य जो थे, वो ऊपर को देख रहे हैं, यीशु मसीह अलोप भी हो गए हैं, बादलों के ऊपर चले गए हैं, फिर भी वो देख रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये कह रहे हैं कि आप स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हो, दिस सेम जीसस, यही यीशु मसीह हु इज टेकन अप फ्रॉम यू इनटू हेवन, जो आप लोगों से स्वर्ग में उठा लिया गया है, वो इसी तरीके से फिर वापस आएगा, स्वर्ग से उतरता हुआ आप उसको देखोगे, वो वापस आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जो जैसे हम देखते हैं कि पुराने नियम में भविष्यवाणियां लिखी गई थी यीशु मसीह के 2 एडवेंचर्स के लिए, यीशु मसीह के दोनों आमदों के लिए, आगमन के लिए भविष्यवाणियां की गई थी। और आइजाया में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सफर और रिजेक्शन, सफरिंग एंड रिजेक्शन देखते हैं हम आइजाया 53 में देखते हैं ये चीज। और यीशु मसीह का ग्लोरियस जो है राज होगा, उसकी सेकंड एडवेंट होगी, वो हम आइजाया 11 में देखते हैं, और जिर्मिया 23 में और हिजकियल 37 में भी देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जी फर्स्ट एडवेंट, हम देखते हैं फेलोशिप को कैसे उसने पॉसिबल किया। वो फर्स्ट एडवेंट है कि यीशु मसीह कैसे आया, यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म होना, कुंवारी से पैदा हुआ, और यीशु मसीह एक मसीहा के रूप में कुंवारी से पैदा हुआ, और उसने फिर अपनी जो मिनिस्ट्री है, अपने आप को पब्लिक में शो किया, अपनी मिनिस्ट्री को ये कहते हुए शुरू किया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है,
और ये कहते हुए उसने अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाया और हर एक हम जानते हैं कि चमत्कारों को शुरू किया, हमारे लिए एक पैटर्न दिया, एक प्रभु यीशु मसीह ने डिवोशनल लाइफ को जिया, भक्ति की जिंदगी को जिया, हमारे लिए नमूना दिया कि उसने हमें सिखाया कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ, पिता खुदा बाप के साथ संगति में रहते थे, कि हमें कैसे, हमारे लिए पैटर्न दिया, नमूना दिया कि हमें कैसे उसके साथ संगति में रहना है, संगति में कैसे हमें जाना है वो हम बाद में देखेंगे। वी आर जस्ट लुकिंग ऑन इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन को सिर्फ देख रहे हैं। और उसके बाद यीशु मसीह को राजाओं के द्वारा और राजाओं के द्वारा, प्रजा के द्वारा मीन्स के तुच्छ जाना गया, रिजेक्ट किया गया, उसको रद्द किया गया। उसके बाद उसका जो है हम देखते हैं क्रूज पे चढ़ाया जाता है, फिर यीशु मसीह का रेजरेक्शन होता है, देन फिर डिपार्चर होता है चर्च से, कलीसिया चेलों से। सो उस तरीके को हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का फर्स्ट एडवेंट जो था, यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि जो यूहन्ना जी कहते हैं कि दैट विच वाज फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरू से था। शुरू से कौन था? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आज यीशु मसीह को बीच में से हटा दो, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको मानेंगे, लोग आपके साथ सहमत हैं। अगर आप यीशु मसीह को हटा दो, प्रॉब्लम ही सिर्फ यीशु नाम से है लोगों को। अगर आप बाइबल में से बहुत से लोगों के साथ मेरा आर्गुमेंट होता तो वो बोलते हैं कि जी आपका पुराना नियम सही है, आपका नया नियम बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, लोगों ने तो जो पौलुस है उसको एंटी क्राइस्ट तक का नाम दे दिया है, जो विरोधी हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग मद्देनजर रखते हैं कि हमें यीशु मसीह के साथ ही हमारी संगति संभव हो पाई है। यीशु मसीह को हम बीच में से हटा नहीं सकते। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें पिता तक पहुंचने का रास्ता है। हम यहाँ पे यूहन्ना जी, हम सिर्फ पौलुस की ही बात नहीं करते, यहाँ पे तो यूहन्ना जी भी लिख रहे हैं कि दैट विच वाज फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरू से था वो कौन था? मसीह था, जिसका हमने फर्स्ट जो एडवेंट देखा है। और सेकंड एडवेंट से पहले, सेकंड एडवेंट से पहले, दूसरी आमद से पहले, दूसरे आगमन से पहले हमें अपनी फेलोशिप को इंटीमेट करना है परमेश्वर के साथ, अपनी फेलोशिप को घनिष्ठ करना है परमेश्वर के साथ, अपनी फेलोशिप को परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में लेकर जाना है। मैं मेरी लास्ट मंथ ही शादी हुई है, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक इंटीमेट होना क्या होता है। बेशक मैं पहले नहीं समझती थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि इंटीमेट होना क्या है। हम हर किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, हम किसी किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकते, घनिष्ठ या फिर निकट नहीं आ सकते, एक नहीं हो सकते। हम सिर्फ उसके साथ इंटीमेट हो सकते हैं जो हमारा अपना, जो हमारे लिए परमेश्वर ने जोड़ा है, जो हमारा खुदा ने हमारे लिए रखा है। सेम वे आप किसी के साथ भी किसी भगवान के साथ या किसी रब के साथ या फिर किसी के साथ ये कह के भी सहमत नहीं हो सकते कि जी हाँ वो भी रब हैं। आप सहमत नहीं हो सकते। अगर आप सहमत होते हो तो इट मीन आप उसको सपोर्ट करते हो, इट मीन आप उसको कहते हो कि जी वो भी परमेश्वर है। लेकिन हमें सिर्फ यही मानना नहीं है कि परमेश्वर है, हमें उसके साथ इंटीमेट होना है, हमें उसके साथ वैसी वाली सहभागिता में जाना है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के सेकंड एडवेंट से, यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले पहले हम तैयार हो सके। क्योंकि इस संसार में इतने झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं, इतनी भरमाने वाली चीजें आ गई हैं। आपको मीन्स मुझे, मैं इंक्लूड मी, मैं भी बीच में हूं, कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि ये भी शैतान की तरफ से था, ओके ये चाल भी शैतान की तरफ से थी। हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारी फेलोशिप जो है परमेश्वर के साथ इतनी गहरी होगी, तो हमें पता होगा कि ये ट्रिक कहाँ से आ रहा है। हम शैतान के सारे ट्रिक्स को जानने पाएंगे, हमें पता होगा ये ट्रिक्स कहाँ से आ रहा है, ये मुझे कैसे फंसा लेगा करके। सो हमें क्या होना है जी, हम फर्स्ट एडवेंट देख रहे थे और सेकंड एडवेंट तक क्या होना है, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के आने से पहले पहले परमेश्वर के साथ हमारी जो घनिष्ठ, जो इंटीमेट सहभागिता है, फेलोशिप है, उसको अपने लिए अपनी लाइफ में दर्शाना है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय व्यतीत कर लिया, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बहुत समय वेस्ट कर लिया हम लोगों ने अपने ऐशो आराम में, मनोरंजन में और अर्निंग करने में। हर किसी की लाइफ में कोई चीज है, किसी की लाइफ में कोई चीज है। सो हमें अब किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? जैसे यीशु मसीह ने फेलोशिप का एक पैटर्न हमें दिया,
हमें नमूना दिया, सो हमें वैसे ही इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो शुरू से क्या चाहते हैं, हमारी फेलोशिप को चाहते आए हैं। सो आगे लिखा है कि जो गुप्त था वो क्या था, वो गुप्त था, और नाउ दे आर सीइंग हिम। जो गुप्त था अब वो उसको देख रहे हैं, अब वो उसको छू रहे हैं, अब उसको उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सुना, ठीक है, उन्होंने सुना। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 वचन। मैं आपको इतने सारे वर्सेस क्रॉस रेफरेंसेस निकाल के क्यों लाई हूँ, क्योंकि हम जो वचन बताते हैं, हम जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 में, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, 5 अध्याय उसका 24 वचन। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 वचन। पांच अध्याय उसका 24 वचन। Verily, verily, I say unto you, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, he that heareth my word and believeth on me, जो मेरे वचनों को सुनता और मुझ पे विश्वास करता है, कि जिसने मुझे भेजा उस पे विश्वास करता है, उसके पास क्या है, हमेशा की जिंदगी है। उसके पास क्या है, हमेशा की जिंदगी है, और उसके ऊपर जो न्याय आने वाला है वो न्याय नहीं आएगा, और वो क्या हुआ, दंड से पार हो गया, मौत से पार हो गया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो क्या करते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे ये जो वचन है, चेलों ने सुना है, जो मैंने पहले आपको वचन दिए हैं उसमें लिखा गया है कि उन्होंने सुना है। और प्रेरितों के काम 4 उसका 20, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 20 वचन। फॉर वी कैनॉट बट स्पीक द थिंग्स विच वी हैव सीन एंड हर्ड। यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कहते हैं, यूहन्ना और पतरस के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे 4 अध्याय में, कि ना हम नहीं कहते ये बातें। वो क्या कहते हैं कि हम नहीं कहते, बट हमने तो जो देखा और सुना हम तो वो कहते हैं। सो इट मीन क्या है कि वो लिविंग एविडेंसेस उनके पास थे, लिविंग विटनेस थे, जीवित गवाह थे, और उनके पास जीवित सबूत थे कि उन्होंने ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा, और उन्होंने देखा है। लूका 1 अध्याय उसका 2 वचन, यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसका 14 वचन, वहां पे लिखा है कि हमने उसकी महिमा कैसी देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा होती है। और यूहन्ना 19 अध्याय 35 वचन के जो उन्होंने देखा और हमारे हाथों ने उसे छुआ है, और उन्होंने देखा। पतरस दूसरे पतरस में भी कहता है, 1 अध्याय उसका 16 वचन में, दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 16 वचन में भी वो कहता है, फॉर वी हैव नॉट फॉलोड कनिंगली डिवाइस फेबल, कहता है हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान नहीं करते। वी मेड नोन अनटू यू द पावर एंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके जो दूसरे आगमन की सामर्थ्य है उसके साथ, बट वर आई विटनेस ऑफ हिज मैजेस्टी, कहता है हम मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाते आपको, या फिर उन पे विश्वास नहीं करते। हम कहता है कि हम क्या हैं, बट आई विटनेसेस ऑफ हिज मैजेस्टी, उसकी जो सामर्थ है, उसकी जो महिमा है, उसका जो प्रकाश है, उसके वो क्या है, पतरस गवाही देता है कि हम उनके क्या हैं, आई विटनेस हैं। हमारी आंखों ने, हम उनके चश्मदीद गवाह जिसको बोलते हैं। सो दूसरा क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे हाथों ने उन्हें छुआ, यीशु मसीह को छुआ। लूका 24 उसका 39 वचन, लूका 24 उसका 39 वचन में, और यूहन्ना 20 अध्याय उसका 27 वचन में, जब यीशु मसीह जी उठते हैं, ये तब की बातें हैं। और ये वहां पे लिखा है कि ये जीवन का जो वचन है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हम एक ही वचन को अभी तक देख रहे हैं, जीवन के वचन को। जीवन का वचन क्या है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन और 14 वचन। सो हम देखते हैं कि ये जो लाइफ है ये ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है, ये लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है, ये एक बहुत ही इटर्नल लाइफ है, जो
इटर्निटी से शुरू होके सदीपकता से शुरू होके पास्ट टू इटर्निटी मीन्स सदीवी तक वो जाती है। ये वो लाइफ है, आने वाली लाइफ नहीं है। तो लोग कहते हैं कि मीन्स साबित करें, तो बहुत सा बाइबल पूरे वचनों से भरी पड़ी है। हमें जरूरत है कि हम इसको खोज के निकालें कि उन्होंने देखा है, उन्होंने छुआ है, उनकी आंखों ने देखा, उनके हाथों ने छुआ है, उनके कानों ने सुना है, वो आई विटनेस थे। और इससे हमें क्या लाभ होता है, हम इसको 3 वचन में पढ़ेंगे कि इससे हमें क्या लाभ होता है। उन्होंने देखा, सुना और चेक किया और उसके ऊपर गौर किया और उनके हाथों ने छुआ, तो उनकी फेलोशिप हो गई खुदा के साथ, उनका विश्वास इतना बढ़ गया, उनकी फेलोशिप हो गई। तो 3 वचन में लिखा है कि हमारी भी प्रेरितों के साथ, अपोस्टल्स के साथ फेलोशिप हो सकती है। हालेलुया। हमारी भी सहभागिता हो सकती है, हमारी भी फेलोशिप हो सकती है यदि हम उनके पैटर्न को, जो उन्होंने मसीह यीशु को विश्वास किया, उसके बाद बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाया, उसकी शिक्षाओं पे चले, वैसे ही हम भी सहभागी होते हैं उस फेलोशिप में। जब हम इस सारे एक्टिविटीज को पूरा करते हैं, हमारी भी सहभागिता होती है। जब हम उसकी धार्मिकता में आते हैं, जब हम उसकी पवित्रताई में आते हैं, जब हम फेलोशिप में आते हैं, सहभागिता में आते हैं, तो हमारी यीशु मसीह के साथ इंटीमेसी बढ़ती जाती है, घनिष्ठता बढ़ती जाती है और हमारा जो है संबंध परमेश्वर के साथ बढ़ता जाता है, हमारी फेलोशिप परमेश्वर के साथ बढ़ती जाती है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि जे फेलोशिप हमारी परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान फेलोशिप नहीं करता। और आने वाले समय में क्या होगा, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर की वाणी का जो है वो अकाल पड़ जाएगा। पता नहीं किस तरीके से, किस सिस्टम से ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो लगाने जा रहे हैं, वो हमसे वचन को छीन लेंगे, ले लेंगे। देन क्या होगा, क्या करेंगे हम? अगर हम परमेश्वर के वचन में से खोज खोज के अपने आप को भरेंगे नहीं, उसके साथ फेलोशिप नहीं करेंगे, फिर हम तो उस समय में रह ही नहीं पाएंगे ना, टिके नहीं पाएंगे। हमें क्या है, हमें जरूरत है परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने की और परमेश्वर के साथ संगति रखने की और वचन को अपने अंदर भरने की। आइए हम दूसरे वचन में आ जाएं। ये हमने पहले वचन में क्या देखा है कि ये इनकारनेट वर्ड ने हमारे लिए पॉसिबल कर दिया, संभव कर दिया फेलोशिप को, जो बहुत ही असंभव थी, बहुत ही मतलब नहीं, असंभव ही थी, जो हो ही नहीं सकती थी। वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया, संभव कर दिया। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, फॉर द लाइफ वाज मैनिफेस्टेड। जीवन जो है वो प्रकट में आया, जिंदगी जो है वो प्रकट हुई, जिंदगी जो है वो दिखाई देने लगी, वो प्रकट होके आई, गुप्त में नहीं आई, वो प्रकट हो गई। वो मसीह यीशु है जो प्रकट में होकर आया और कोई नहीं है। और क्यों? क्योंकि हर कोई पाप से पैदा हुआ, हर कोई पाप से पैदा हुआ, सिर्फ मसीह यीशु ही है जो पवित्रताई से पैदा हुआ। जिंदगी प्रकट हुई है मसीह यीशु में, वो परमेश्वर का शब्द है, वो जिंदगी मसीह यीशु में प्रकट हुई है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठाएं, अपने दिल में ये बात को लेकर जाएं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। वो जो दूसरे लोग हैं, महान शख्सियतें हुई हैं, मैं नहीं कहती महान शख्सियतें नहीं हुई, महान शख्सियतें हुई हैं इस संसार में, लेकिन यीशु मसीह महान शख्सियत के तौर पे हम नहीं देखते, लेकिन यीशु मसीह खुदाई में से आके खुद खुदा है, गॉड हेड का सेकंड पर्सन है, खुद खुदा है। यहाँ पे लिखा है फॉर द लाइफ वाज मैनिफेस्टेड एंड वी हैव सीन इट। कहते हैं वो लाइफ जो थी वो प्रकट हुई और हमने उसे देखा है, एंड गवाही देते हैं और तुम्हें दिखाते हैं दैट इटर्नल लाइफ, जो सदीपक जिंदगी है, विच वाज विद द फादर। सदीपक जिंदगी है जो पिता के साथ थी, जो पिता के साथ थी, सदीपक जिंदगी जो पिता के साथ थी, नाउ वाज मैनिफेस्टेड अनटू अस। वो फिर से बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं यूहन्ना जी, कि किसी को कोई शक ना रह जाए। वो पिता के साथ था और हमारे बीच में जब प्रकट हुआ, वो जिंदगी लाइफ प्रकट हुई है, हमने उसे देखा है।
हमने उसे देखा है। इस बात को हमें गहराई से लेना है, हमें इस चीज को देखना है कि ये जो इटर्नल लाइफ है ये कोई आम जिंदगी नहीं है, ये इटर्निटी से शुरू होके इटर्निटी तक ही जाती है। सदीपकता से शुरू होके सदीवी तक ये चीज जाती है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का जीवन, इटर्नल लाइफ क्या है? इटर्नल लाइफ परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर का जीवन मसीह में प्रकट हुआ जो खुद खुदा है। वी कैन नॉट सेपरेट जीसस फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर से मसीह यीशु को सेपरेट नहीं कर सकते। हम कहते हैं, हम इस बात का सबूत देते हैं, वचन में से निकाल के सबूत देते हैं कि जो परमेश्वर का जीवन है, इटर्नल लाइफ, सदीपक जिंदगी, परमेश्वर तक गॉड काइंड ऑफ लाइफ है। हम इसको गॉड काइंड ऑफ लाइफ नहीं कह सकते, द लाइफ ऑफ गॉड है, परमेश्वर का जीवन है। जो परमेश्वर का जीवन है मसीह यीशु में प्रकट हुआ और जो खुद खुदा है, मसीह यीशु जो खुद खुदा है, और हमें भी मिलता है, हमें भी वो देते हैं। ये सिर्फ हमारी संगति जो है वो यहाँ तक ही सीमित नहीं है, लेकिन हमारी संगति में एक और चीज बढ़ गई है, फेलोशिप विद फादर एंड विद द सन। जो हमारी फेलोशिप है, हमारी संगति है पिता के साथ और उसके पुत्र के साथ। अगर हम पिता के साथ पुत्र के साथ संगति नहीं करते तो पिता के साथ संगति हो नहीं सकती। ये हो नहीं सकता कि हम पिता के साथ संगति करें और पुत्र के साथ संगति ना, ये हो नहीं सकता। अगर हमें पिता के साथ संगति कर रहे हैं तो पहले हमें पुत्र के साथ संगति करनी है। सो पिता जो पिता के साथ था वो हमारे बीच में, यहाँ पे वो कहते हैं, यूहन्ना जी कहते हैं कि वो हमारे बीच में प्रकट हुआ। दूसरे वचन के जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं वो रोमियो 16 अध्याय उसका 26 वचन, रोमियो 16 अध्याय उसका 26 वचन, और पहला तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन, पहला तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन, और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 19 वचन। वहां पे लिखा है कि जो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले वो सब आग की झील में डाले जाएंगे। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए मिलते हैं वो सदीपक जिंदगी को पाएंगे, इटर्नल लाइफ को पाएंगे। सो हम इसमें से देख रहे थे कि जो जीवन है जो प्रकट हुआ, जिसको हमने देखा है, जिसकी हम गवाही देते हैं, जो हम तुम्हें भी दिखाते हैं, वो क्या है? इटर्नल लाइफ है। हम इटर्नल लाइफ का क्रॉस रेफरेंस प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 19 वचन में देखते हैं। अब हम 3 वचन पे आ जाए। यहाँ पे लिखा है जो 3 वचन है, 3 वचन से जो हमारा, मैंने जैसे पहले आपको भूमिका में बताया, पॉइंट्स बताए हैं कि जो शुरू हो जाता है लिटिल चिल्ड्रन एंड फेलोशिप, परमेश्वर की संतान, बच्चे और उनकी सहभागिता। एक अध्याय उसका 3 वचन से स्टार्ट हो जाती है। हमारी क्या है सहभागिता? पिता के साथ और उसके बेटे पुत्र के साथ। अपोस्टल जॉन जो है वो इस बात को बल देकर, इस बात को इस लेटर में लिखते हैं कि उसके जो मेन आदेश हैं उनमें से एक जो है वो है कि अपोस्टल लोगों की सहभागिता, प्रेरितों की सहभागिता। और वो किसके साथ है? पिता परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ। सेम वे यहाँ पे हम 3 वचन पढ़ते हैं, दैट विच वी हैव सीन एंड हर्ड डिक्लेयर। वो बार बार इस बात को बोल रहा है ताकि कोई उनको झूठा ना कहे। क्योंकि आगे जो है, अब जो है वो संसार में झूठे नबी निकल आए हैं। मेरे पास सिर्फ आई थिंक 8 मिनट है, मैं 4-5 मिनट में इसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। That which we have seen and heard declare unto you, तुम्हें इस बात की घोषणा देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, that ये also may have fellowship with us। कहते हैं हमारी तो फेलोशिप उसके साथ है, लेकिन तुम लोगों की फेलोशिप भी हमारे साथ हो सकती है। हालेलुया। एंड ट्रूली अवर फेलोशिप इज विद फादर। वो कहता हम सबकी फेलोशिप मिलकर, तुम लोगों की हमारे साथ सहभागिता होती है, हमारे साथ सहभागिता होगी, हम सबकी किसके साथ सहभागिता होती है? विद फादर एंड विद सन जीसस क्राइस्ट, पिता के साथ और यीशु मसीह के साथ। एंड दीज थिंग्स राइट वी अनटू यू दैट योर जॉय मे बी फुलफिल। कहता मैं इसलिए आपको लिखता हूं कि कोई छोटा महसूस ना करे, ताकि तुम्हारा जो आनंद है वो परमेश्वर के साथ एक हो जाए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ ऐसी संगति जो मसीही होने का अर्थ बताती है।
कि मसीही होने का अर्थ क्या है। मसीही होना एक ऐसा नहीं है कि मैंने मसीह यीशु को स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, दैट्स ऑल, मैं मसीही हूँ। मसीही होने का अर्थ है कि हमारी जो संगति है वो परमेश्वर के साथ होना है। मसीही होने का अर्थ ये नहीं कि कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर लो, कुछ रूल्स को फॉलो कर लो मसीहियत के। नो, आजकल लोगों के दिमाग में मसीहियत ऐसे ही बनी पड़ी है कि इनके रिचुअल्स अलग होते हैं जी, इनके रूल्स अलग होते हैं मसीहियों के। हम क्यों रिचुअल्स और रूल्स दिखा रहे हैं लोगों को? हम क्यों अपनी फेलोशिप, अपनी संगति परमेश्वर के साथ लोगों को क्यों नहीं दिखा रहे कि हमारी जी रिचुअल्स नहीं है, हमारे रूल्स नहीं है, हमारी तो फेलोशिप है परमेश्वर के साथ, हमारी तो डायरेक्ट अप्रोच है, हमारी तो डायरेक्ट पहुंच है परमेश्वर के साथ। हम इन चीजों को लोगों के सामने वो करें। मसीही जीवन क्या है? अ वॉक ऑफ अ पर्सनल फेलोशिप विद लिविंग गॉड। मसीही जीवन क्या है? एक वॉक है, एक चाल है, एक संगति है जीवित परमेश्वर के साथ। हमारी निजी जिंदगी की, हमारी पर्सनल, हमारी व्यक्तिगत लाइफ की एक चाल है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के साथ। ये है फेलोशिप। फेलोशिप ये ना सोचें फेलोशिप क्या है, संगति क्या है, सहभागिता क्या है। सहभागिता है हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी निजी जिंदगी में, व्यक्तिगत लाइफ पर जीवित परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत लाइफ का चलना है। जब हमारी व्यक्तिगत लाइफ परमेश्वर के साथ चलती है तो इसको कहते हैं जी फेलोशिप, अ वॉक ऑफ अ पर्सनल फेलोशिप। निजी जिंदगी की एक चाल है, निजी जिंदगी की एक चाल है जीवित परमेश्वर के साथ, जो बताता है कि हम 1:3 में जब हमने देखा है कि हमारी परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता है अपोस्टल्स की, और हमारी भी उनके साथ मिलके परमेश्वर के साथ सहभागिता होती है। हमने जो देखा है वो देखा है, तीन चीजें हमने देखी है कि इंट्रोडक्शन देखी है, दूसरा हमने देखा है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, शब्द देहधारी होके उसने इस संगति को पॉसिबल बना दिया, जो संगति हमारे लिए इम्पॉसिबल थी। पहले तो ये इंट्रोडक्शन है, फिर ये संगति है। संगति वर्ड किसने हमारे लिए पॉसिबल बनाई है, वो है। और तीसरा जो वर्ड है वो हमने देखा है, तीसरा पॉइंट देखा है, फेलोशिप विद गॉड एंड विद सन। परमेश्वर के साथ हमारी संगति है और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम संगति क्या है, हमने देखा है कि ये एक हमारी पर्सनल व्यक्तिगत सहभागिता है जीवित परमेश्वर के साथ। व्यक्तिगत सहभागिता, व्यक्तिगत संगति है परमेश्वर के साथ, जब हम डेली उसके साथ चलते हैं। हमने ये देखा है। और कल जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि जैसे ही अपोस्टल जॉन जो है अपने पिस्टल को खोलते हैं, अब 1:5 से वो खोल के बयान करना शुरू कर देते हैं कि हमारी फेलोशिप है, लेकिन कैसी फेलोशिप होनी चाहिए, एक फेलोशिप करने वाले को कैसा होना चाहिए। हम जो है ये 1 जॉन का एक चैप्टर पूरा इसको कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन 2 दिनों में। और मैं चाहती हूँ कि आप ये एक अध्याय जो है वो कल जब हमारा सेशन शुरू हो आप उसको जरूर पढ़ें। हम 5 से, कल जो है 5 से स्टार्ट करेंगे। बाकी का समय ब्रदर के हाथ में देते हैं। कि मैं सही टाइम पे हूँ ना ब्रदर? जी 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 ओके जी आंटी, प्रेज द लॉर्ड। हम आगे का सभा आंटी जी को देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंदा प्रभु, सचमुच खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु, आज के अच्छे खुदावंदा स्टडी के लिए, वचनों के लिए जो खुदावंदा आपकी दासी के द्वारा प्रभु हम सब ने सीखा है। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु, ये वचन हर जीवन में कार्य करे। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु, हमारा रिश्ता प्रभु आपके साथ बनने पाए खुदावंदा, ना कि दुनिया के साथ। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ नाश होने वाला है प्रभु, और प्रभु आप भी हमेशा तक बने रहेंगे खुदावंदा। मेरे बाप धन्यवाद, कृपा करो यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा, अपनी बेटी को और मुकाशवा दे, ताकि इन 2 दिनों में हम आपके और वचनों को सीख सके खुदावंद। धन्यवाद। और प्रभु हम आपकी पहचान करने पाए खुदावंदा, और प्रभु हमारी गुलामी के जूले से छूट कर खुदावंदा आपके
राज्य के लिए तैयार होने पाए। जितनी जाने जुड़ी हैं प्रभु, सब पर आप दया करें खुदावंदा। प्रभु कृपा की है खुदावंदा, अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावंदा, जो प्रभु आपकी दासी प्रभु एंटी रत्न ने आज इस मीटिंग को लीड किया है, प्रभु बड़ी बरकत दे। और खुदावंदा अगर कोई दुखी लाचार बीमार, वो सब चंगे हो जाएं खुदावंदा। सब पर बड़ी कृपा कर, आत्मिक जीवन दो प्रभु। रात पर मीठी नींद देना, सपने द्वारा बातचीत करना प्रभु। प्रभु हर पर मैं आपकी दया चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी प्रार्थना भी कीजिए पास्टर। आमीन। अब हमारे पिता का आमीन। प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शराकत सब ईमानदार लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु के आगमन तक हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत आशीषित हुए रुत मसीह जी, हम सभी लोग वचन के द्वारा। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। फिर Thank कल you, सभी मसीह के लिए आप लोग दुआ करना कल के लिए और के लिए, और फिर हम मिलेंगे कल इसी समय। ठीक है, सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।